एआई की दुनिया में बहुत ज्यादा चीजें बदल रही हैं। यहाँ पे चाइनीज एआई डीपसीक भी देखने को मिल रही है, लेकिन दुनिया की सबसे पैसे वाली कंपनी भी अपनी एआई ढंग से बना नहीं पाई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में बहुत ही ज्यादा पीछे छूटती जा रही है। क्योंकि देखा तो एप्पल जहाँ आईफोन बना के स्मार्टफोन की रेस में तो आगे निकला था, लेकिन जब एआई की रेस आती है तो अपनी एप्पल इंटेलिजेंस दिखा के थोड़ा सा पीछे जा रहा है। और अगर मैं मोबाइल फोन में जब एआई कंपेयर ही कर रहा था ना, तो देख के लगा यार गैलेक्सी एआई वाकई में बहुत अच्छा काम कर रही है, जेमिनी एआई भी बहुत सही काम कर रही है और चैट जीपीटी वगैरह तो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे जा ही रहे। लेकिन एप्पल जैसी कंपनी की तरफ से जब एप्पल इंटेलिजेंस को देखता हूँ तो लगता है यार ये सारी चीजें दिखाने के लिए बनाई है, यानी कि सिर्फ एक ट्रेंड को चेस कर रहे थे, क्योंकि रियलिस्टिक वर्ल्ड में चीजें इतनी ज्यादा खास नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं आखिर एप्पल इंटेलिजेंस के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या। देखो यार, लिमिटेड फोन्स तक पहुंची है। आईफोन 15 के जो बेस मॉडल आते हैं उन तक तो आई नहीं, और आईफोन 16 में आपको देखने को मिला। अपकमिंग आईफोन एसई वगैरह जितने भी प्रोडक्ट्स आएंगे उनके अंदर भी देखने को मिलेगा। और वहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम उन्होंने बताया कि हमारे प्रोसेसर्स कैपेबल नहीं थे और हम जो डेटा प्रोसेस करेंगे वो डिवाइस के अंदर करेंगे, ये यहाँ पे क्लेम करता। लेकिन वही बात करूं सैमसंग का, तो सैमसंग की गैलेक्सी है, गैलेक्सी S21 तक जा रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत पुराने फोन्स को उनके एआई फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। और आज देख के ऐसा लगता है कि जो नए S25 के जो फीचर्स होंगे ना, वो भी आपको कई सारे सैमसंग के फोन्स में देखने को मिलेंगे और चीजें बहुत ज्यादा तेजी से इवॉल्व करेंगी। और अभी देखो तो एप्पल इंटेलिजेंस के ज्यादातर फीचर्स मार्केट में आई नहीं, और जितने भी फीचर्स है ना वो बहुत ही ज्यादा बेसिक है, जैसे कि राइटिंग असिस्टेंट, कंटेक्चुअल नोटिफिकेशन या फिर एआई पावर्ड सीरी। और हाँ, इमेज जनरेशन के नाम पे आपको गिमिकी जैनमोजी जैसा फीचर है जहाँ पे आप इमोजीज जनरेट कर सकते हो। यस, और उसके कंपैरिजन में देखा तो सैमसंग वाले लिटरली काफी आगे निकले। जैसे की बात करें तो यहाँ पे आपको रियल टाइम ट्रांसलेशन देखने को मिल रहा है, कमाल का फीचर है। एडवांस फोटो एडिटिंग है, और जो ऑब्जेक्ट रिमूवर मैजिक इरेजर होता है जो गूगल सालों से अपने पिक्सल फोन में ला रही थी, एप्पल उसके कहीं भी नजदीक नहीं आ पाया। यहाँ तक कि जो विजुअल सर्च जो एप्पल बता रही है ना, ये गूगल के अंदर बहुत ज्यादा तेज से पॉपुलर है। और इवन देखा जाए तो गूगल के द्वारा यूज किया जाने वाला सबसे पॉपुलर एआई फीचर पता हूं कौन सा है? सर्कल टू सर्च है। और आज के समय में सर्कल टू सर्च मिड रेंज फोन्स में बहुत ज्यादा मिल रहा है। ऐसा खुद गूगल ने बोला कि उनका सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला एआई फीचर उनका सर्कल टू सर्च है। इवन ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि खुद एप्पल जैसी कंपनी के पास खुद का बनाए वो LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल भी नहीं है। इसके लिए वो खुद थर्ड पार्टी ओपन एआई के चैट जीपीटी पर रिलाई कर रहे हैं, जबकि गूगल ने कुछ ही समय में जेमिनी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया और एक खुद का एक LLM बना दिया। और वही बात करूं अगर मैं गैलेक्सी एआई के अंदर, तो सैमसंग के फोन्स भी एक LLM जैसी चीजें रन कर रहे हैं। उन्हें भी कंटेक्चुअल अवेयरनेस है, और एआई का यूज कंटेक्चुअली इतना अवेयर है कि आप कोई भी ऐप में हो तो एआई के अंदर बहुत ज्यादा टास्क यहाँ पे कर सकते हो। और हाँ, जो वॉइस सर्च होता है जो गूगल की जेमिनी में है और जो गूगल असिस्टेंट में मिल रहा है, वो भी काफी ज्यादा एडवांस हो चुका है। उसके कंपैरिजन में सीरी आज भी आपकी सारी बातें नहीं समझ पाता। और हाँ, एप्पल इंटेलिजेंस आज भी सिर्फ और सिर्फ कुछ एप्पल के इकोसिस्टम तक ही लिमिटेड है और बहुत ही लिमिटेड फीचर्स यहाँ पर लेकर आया। उसके कंपैरिजन में गूगल के एंड्रॉइड में चीजें बहुत तेजी से इवॉल्व हुई है। और हाँ, एंड्रॉइड के साथ साथ विंडोज के अंदर माइक्रोसॉफ्ट का जब को पायलट आया, वो यहाँ पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज था। और जब अब को पायलट प्लस आता है, एआई के फीचर यहाँ पे आप डायरेक्टली लैपटॉप के अंदर यूज कर सकते हो। रियल टाइम ट्रांसलेशन, रियल टाइम ट्रांसक्रिप्ट क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको एआई का यूज करके रियल टाइम में सबटाइटल निकालने वीडियो के, वो निकाल सकते हो, वो भी ऑन डिवाइस। तो आप देख सकते हो विंडोज लैपटॉप के अंदर चीजें बहुत इवॉल्व हो रही है, लेकिन एप्पल वाले आज भी बहुत ही ज्यादा पीछे छूटे पड़े हैं। इवन देखा जाए तो क्लेम तो एप्पल ने ऐसा किया था कि सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे डिवाइस के अंदर प्रोसेस करेंगे। ऐसा सैमसंग वाले भी अपने फोन के अंदर करते हैं, और उनके अंदर ऑप्शन आता है कि आपको अगर प्रोसेसिंग वगैरह करनी है तो आप हमारे डिवाइस के अंदर कर सकते हो। लेकिन हाँ, एप्पल के अंदर आज भी ज्यादा चीजें उनके सर्वर के साइड पर होती हैं। यहाँ तक कि चैट जीपीटी का अगर इंटीग्रेशन यहाँ पर किया है ना, तो कोई भी अगर आप यहाँ पे यूज करोगे चैट जीपीटी का, तो वो नॉर्मल चैट जीपीटी ऐप के थ्रू ही यहाँ पे उनके सर्वर्स पर ट्रांसमिट होगा। और टेक्निकली ये सारे फीचर आप कभी भी एक ऐप यूज करके पुराने आईफोन, पुराने एंड्रॉइड फोन में आसानी से चला सकते हो। जेमिनी का ऐप पॉपुलर है, चैट जीपीटी का ऐप पॉपुलर है, और फोन के अंदर कोई भी ऐसा यूनिक सेलिंग पॉइंट या यूनिक फीचर नहीं मिलता जिससे उसे अलग यहाँ पे दिखाया जा सके। और मैंने यही बात बोली कि एप्पल ने बताओ पहली बार ऐसा किया कि एक ट्रेंड को चेस कर रही है, वो एआई वाले ट्रेंड को चेस कर रही है बजाय कि ट्रेंड सेटर बनने के। एक जमाने में एप्पल यहाँ पे ट्रेंड सेटर होता था, नई चीजें लेकर आता था और दूसरी कंपनी उससे सीखती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि यार हम पीछे ना लगे, एआई वाली रेस में हम थोड़े पीछे ना हो जाए। तो यार एप्पल को लगा क्यों ना हम एआई का नाम बदल के एप्पल इंटेलिजेंस करके उसके अंदर खेलते हैं
हैं, लेकिन हाँ यार वो अभी भी सिर्फ और सिर्फ ऊपर से आ पाए, डीप लेवल अभी भी यहाँ पे ज्यादा जा नहीं पाए। और अगर एप्पल को यहाँ पे अगर सच में अगर आगे बढ़ना है ना, तो यार उसे अपनी गिमिकी एआई से बहुत ज्यादा आगे निकलने की जरूरत है। उसे यहाँ पे गिमिक वाले फीचर को दूर करना पड़ेगा, सीरी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और उसके बाद ही जाके आगे निकल सकते हैं। क्योंकि अगर मैं इसके साथ बात करूँ सैमसंग की ना, तो सैमसंग का जो गैलेक्सी है वो वाकई में बहुत अच्छा निकला है। जैसे गैलेक्सी एआई में आपको मल्टी ऐप कमांड देखने को मिलते हैं, एआई फीचर आपको बहुत अच्छे तरीके से असिस्ट कर सकता है। जेमिनी बहुत तेजी से इवॉल्व हुआ है, अभी जेमिनी 2.0 फ्लैश में उन्होंने लॉन्च कर दिया, जो उनका सेकंड वर्जन है एलएलएम का, जो और एडवांस है, कंटेक्चुअली अवेयर है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन ला कर देता है, इमेज जनरेशन बेटर हो रही है, यहाँ तक कि एंड्रॉइड फोन्स के अंदर आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी इमेजेस जनरेट कर सकते हो। ये सारी चीजें भी यहाँ पे पॉसिबल हो पा रही है, जबकि इस टाइप के बेसिक फीचर जो एंड्रॉइड के अंदर आप आना शुरू हो चुके हैं, वो एप्पल के अंदर अभी बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है और ये उसके लिए बहुत ज्यादा सीरियस वाली बात है। और जो एप्पल इंटेलिजेंस है, वहां पे आप ये नहीं समझ सकते कि आपको हर बार एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन और सारी चीजें मिलेंगी। और सीधी बात है कि आप ये भी नहीं समझ सकते कि एप्पल इंटेलिजेंस का यूज करके एक बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। क्योंकि देखा है तो आईफोन 16 के अंदर कोई भी नया फीचर नहीं था, उसके अंदर एप्पल ने सिर्फ अपनी एआई फीचर के नाम तो उसे बेचने की कोशिश करी थी और वही उन्होंने अपनी मार्केटिंग में दिखाया। लेकिन एप्पल इंटेलिजेंस के नाम पर भी जो एप्पल है ना, वो ज्यादा आईफोन्स बेच नहीं पाए और देखा जाए तो यहाँ पर एक ड्रास्टिक डिक्रीमेंट देखने को मिला एप्पल के ऊपर। तो हाँ यार, ये कुछ चीजें यहाँ पे चल रही थी। अब देखने वाली बात ये रही कि आने वाले फ्यूचर के अंदर एप्पल जो रहता है वो अपने एप्पल इंटेलिजेंस के साथ आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता। और ये भी देखने वाली बात है कि एप्पल जो है वो अपनी एआई के अंदर क्या ऐसी चीजें, क्या चेंजेस लेकर आता है। क्योंकि जब दूसरी कंपनीज एआई की दुनिया में बहुत ज्यादा आगे निकल रही हैं, एप्पल आज भी बहुत ही ज्यादा पीछे हो रखा है। एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है, लेकिन मेरे को एक थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में ये भी आता है कि एप्पल का जो गोल्डन पीरियड था ना, वो निकल चुका है। एप्पल जितनी नई चीजें कर सकता था वो कर चुका है और एप्पल आज के समय में बस एक मनी मेकिंग मशीन बन के रह गया, जहाँ पे इनोवेशन कम है लेकिन पैसा कंपनी ज्यादा से ज्यादा कमा रही है। और लेकिन उस पैसे का यूज करके कोई नई चीज डिलीवर करना, वहां पे वो पीछे छूट रहा है। एप्पल विजन प्रो इतना बड़ा सक्सेसफुल प्रोडक्ट नहीं रहा और लास्ट जो सक्सेसफुल प्रोडक्ट कैटेगरी एप्पल ने शुरू करी थी वो थी एप्पल वॉच, जिससे तकरीबन 10 साल होने वाले। अब आने वाले डेकेड में अगर उसे कुछ राइज करना है ना, तो एक बहुत ही सॉलिड नई प्रोडक्ट कैटेगरी बनानी पड़ेगी या फिर कुछ नई चीज करनी पड़ेगी। एल्स देखा जाए तो एप्पल का जो एक पीक होता है ना, वो अभी हम देख रहे हैं, लेकिन वो अब आगे जब आप ट्रांसफर हो जाएगा ना, उसके बाद एक डिक्लाइन यहाँ पर तो देखने को मिलेगा। देखते हैं एप्पल वाले क्या इनोवेशन लाते हैं, क्या नई चीजें करते हैं। लेकिन एंड्रॉइड, गूगल, विंडोज, यहाँ पे ज्यादा अच्छा इनोवेशन, नई चीजें देखने को मिल रही है। होपफुली ये लोग कंपेटिटिव रहे, आगे चल के नई चीजें लेकर आते रहे और एआई के नए फीचर्स हमें यहाँ देखने को मिलते रहे। बस यही देखना चाहूंगा। बाय द वे, आप लोग के वाकई में एआई का यूज करते हो कि नहीं करते, ये बात नीचे कमेंट बता सकते हो। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आप चलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।